आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। अगर आप लोग भी अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसका पीडीएफ लेंगे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। आप लोग से 1 रुपया भी चार्ज नहीं जाता और आप लोग को परीक्षा में लड़ने वाला पीडीएफ दिया जाए। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स के 50 क्वेश्चन ऐसे लेके आए 50 क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% है। इसी में से लड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और जितना भी गेस क्वेश्चन देंगे, जितना भी गेस क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, जो गेस क्वेश्चन का जितना भी पीडीएफ देते हैं आप लोग उसको पूरा कॉपी में लिख कर याद कर लीजिए। आप लोग को 50 में से है कि आराम से 20 क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आप लोग 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दें। आप लोग से अनुरोध है, आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए जल्दी। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आवेश के गुण को लिखिए। आवेश आप लोगों ने जाना होगा। आवेश जैसे कि अगर ऊन को कांच से रगड़ते हैं तो कांच से ना इलेक्ट्रॉन निकल कर उनमें प्रवेश कर जाता है। और जैसे कंघी को बाल में रगड़ते हैं केस में और उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के इधर सटाते हैं। जैसे कंघी को क्या करते हैं, कंघी के ना बाल में रगड़ते हैं कंघी को लेके और क्या यहाँ पर बाल में रगड़ते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों को सटाते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ा होता है जो इसमें चिपक जाता है। तो इसी को आवेश कहते हैं। तो आवेश को आप लोग जानते हैं कि आवेश क्या है। तो आवेश एक अदिश राशि है और आवेश का सही मात्रक क्या होता है। आवेश का सही मात्रक कूलाम होता है। आवेश का सही मात्रक कूलाम होता है। आप लोगों ने इस सभी के बारे में बढ़िया से जाना होगा। तो आवेश के गुणों को लिखिए। आवेश के गुण को लिखने के लिए बोला है। तो आवेश के गुण निम्नलिखित होते हैं। आवेश अदिश राशि है। आवेश क्या है, एक अदिश राशि है और आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है मतलब आवेश को अनिश्चित विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। जहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और क्यू क्या है, आवेश है। तो आप लोग को विद्युत आवेश अदिश राशि और आवेश का क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि आवेश को अनिश्चित विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है और आवेश सतत होता है और आवेश एक अदिश राशि है। और आवेश धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। आवेश धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है और आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। इतना आप लोग लिख देंगे। पहला लिखिएगा कि आवेश अदिश राशि है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है, आवेश संरक्षित होता है और आवेश का सतत प्रवाह होता है। इतना लिख देंगे। आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। आप लोग को आराम से 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप को उस तल से विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। कोई बंद पृष्ठ है, मान लीजिए बंद पृष्ठ है ना, इसके बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरता है, लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लंबवत गुजर रहा है यहाँ पर, इसे लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स आप लोग को सिंपल परिभाषा आप लोग को विद्युत फ्लक्स में लिख देना है। और अभी चित्र बना है उसको आप लोग को बना देना है, विद्युत फ्लक्स में लिख देना है। रुक जाइए 1 मिनट आप लोग। विद्युत फ्लक्स में आप लोग को सिंपल परिभाषा लिख देना है। विद्युत फ्लक्स में लिखना है किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस तल से विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। फाई बराबर फॉर्मूला होता है ई इंटू डी ए। फाई बराबर ई इंटू डी ओ होता है और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर होता है। इसको इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि और विद्युत फ्लक्स की विमा एम एल टी के पावर एम के पावर 3 और टी के पावर -3 और इनवर्स होता है। इतना अगर आप लोग लिख देंगे तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा आराम से। पहले आप लोग को विद्युत फ्लक्स पूछा है तो विद्युत फ्लक्स का पहले आप लोग को परिभाषा लिख दीजिएगा। उसके बाद इसका फॉर्मूला, उसके बाद इसका एसआई मात्रक और उसके बाद विद्युत फ्लक्स अदिश राशि और बीमा और एक चित्र बना दीजिएगा। आप लोग ऐसे ऐसे करके एक चित्र बना दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो आप लोग को विद्युत फ्लक्स भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है 3 नंबर क्वेश्चन है आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है तो आप लोग को बताएं अभी आवेश का क्वांटीकरण कि क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एन ई। तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज होता है। कोई भी आवेश पर उपस्थित आवेश हमेशा पूर्ण गुणांक का होता है। यदि किसी आवेश पर उपस्थित आवेश का परिमाण क्यू है तब किसी कोई भी वस्तु है तो उस पर इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा। जैसे संख्या जहाँ नंबर होता है 1 2 3 4 5 के होगा, लेकिन दशमलव में नहीं होगा। जैसे 4.2 नहीं होगा,
5.2 नहीं होगा। 5 हो सकता है कोई किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, लेकिन 5.2 नहीं होगा, पूर्णांक में नहीं होगा। तो आप लोग को सिंपल आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, इसके बारे में आप लोग को लिख देना है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज होता है। यदि किसी आवेश पर उपस्थित आवेश का परिमाण q है तो q बराबर फॉर्मूला होता है प्लस माइनस n, और जहाँ n बराबर 1 2 3 4 होता है 5, और इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप लोग को इतना याद लिख देंगे तो आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो आप लोग को आवेश का क्वांटमीकरण भी समझ में आ गया कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज होता है। यदि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण q है तब q बराबर प्लस माइनस n ही होता है। उसके बाद है गॉस का थ्योरम क्या है, व्हाट इज गॉस का पढ़ में क्या है, गॉस थ्योरम, व्हाट इज गॉस थ्योरम क्या है। तो इसको आप लोग लिख देना है, किसी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स तल के अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 होता है। तो आप लोग को गॉस के पढ़ में आप लोग को बताया कि किसी प्रकार के घिरे हुए बंद तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स तल के अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाइव बराबर q/ε0 होता है। इतना आप लोग लिख देंगे, 2 नंबर आप लोग को कोई नहीं लिख काटेगा। और इसका पर चित्र बना के और आप लोग लिख दीजिएगा गॉस का प्रमेय का। उसके बाद आता है 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाएं के गुण को लिखे, विद्युत बल रेखाओं के गुण को लिखे। तो आप लोग को विद्युत बल रेखाएं के बारे में आप लोग को बताए थे, आप लोग को विद्युत बल रेखाएं के बारे में बताए थे। आप लोग को विद्युत बल रेखाएं होता है जो धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर प्लस होता है, वो माइनस होता है। तो आप लोग को विद्युत बल रेखाएं के बारे में आराम से लिख देना है कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं होता है जो धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं होती है जो धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। और विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को निरूपित करता है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, और विद्युत बल रेखाएं होती है ना, विद्युत बल रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, विद्युत बल रेखाएं होती है जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है, और विद्युत बल रेखाएं होता है विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है। किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है, किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। तो आप लोग को इसमें से कोई 2 परिभाषा लिख देना है। विद्युत बल रेखा के गुण को लिखे तो विद्युत बल रेखा के गुण निम्नलिखित हैं ऐसे करके। उसके बाद आपको कोई 2 को परिभाषा, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो 2 को लिख दीजिएगा, और 5 नंबर पूछेगा तो 5 लिख दीजिएगा। तो आप लोग को आराम से लिख दीजिएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती है, और विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है, और किसी स्थान पर विद्युत बल रेखा हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। इतना आप लोग लिख देंगे तो आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो आपको लिखने, आप लोग को इसको आराम से लिखना है। किसी 2 में से एक 2 गो आवेश है, यहाँ प्लस आवेश है, यहाँ बड़ी माइनस है। तो ये 2 गो आवेश है, प्लस आवेश और माइनस है। तो 2 में से एक आवेश का परिमाण, 2 आवेश नहीं तो 2 में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे पी रो से सूचित किया जाता है। और पी बराबर फॉर्मूला होता है q × 12 होता है। तो आप लोग को आराम से लिख देना है कि विद्युतीय क्षेत्र किसी विद्युतीय द्विध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी विद्युतीय द्विध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, और इसे पी सदिश के द्वारा सूचित किया जाता है। और यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक कूलम मीटर होता है। यह एक सदिश राशि जिसका मात्रक कूलम मीटर होता है, और 1 कूलम इंटू मीटर बराबर 3 × 10⁻29 डिवाइड होता है। 1 कूलम इंटू मीटर बराबर होता है 3 × 10⁻29 डिवाइड होता है। और इसका चित्र बना दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन 4 नंबर आप लोग को 100% है कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है कूलाम के नियम क्या है। कूलाम के नियम को लिखे। कूलाम के नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको लिखिएगा कि जब 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, 2 गो आवेश है, एक आवेश यहाँ पर है प्लस और एक आवेश यहाँ पर है माइनस। तो यहाँ पर 2 आवेश है और इसके बीच की दूरी क्या है r। तो 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। 2 आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेश के समानुपाती होता है। F बराबर फॉर्मूला होता है क्या इसका, F समानुपाती होती है r² और F समानुपाती होती है Q1Q2/r²। तो ये समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण 2 हो गया, और पूरा इसको मिलाइए, इसको हटाइएगा तो आप लोग को पूरा फार्मूला होता है। इसका पूरा फार्मूला F व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या,
Q2 बटा में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर इसे एफ हटेगा तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। और Q1 और Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग इतना आराम से कर लीजिएगा। कूलाम के नियम को लिखिए तो आप लोग लिखिएगा, जब दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल, जब दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल दोनों बलों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। और इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है ना, आप लोग लिख लीजिएगा, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन होता लिख लीजिए Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इतना लिख देंगे तो आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो आप लोग को कूलाम, उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है कूलाम के नियम की सीमाएं को लिखे। कूलाम के नियम के सीमाएं को लिखे। तो कूलाम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। कूलाम के नियम के सीमाएं को लिखे। आप लोग को छठा नंबर क्वेश्चन है कूलाम के नियम के सीमाएं को लिखे। कूलाम का नियम के सीमाएं को लिखे। तो आप लोग को आराम से लिख देना है कि कूलाम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। कूलाम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला आप लोग को लिखना है, यह दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम होता है ना, Q1 और यहाँ पर Q1 और यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर माइनस Q। कूलाम का नियम ना, यह दो बिंदु आवेश की, एक बिंदु आवेश यहाँ पर और एक यहाँ है, तो यह दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। और यह दो स्थिर आवेश के बीच होता है। यह दो रुके हुए आवेश के बीच होता है। दो स्थिर आवेश के बीच होता है। यह नियम 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू होता है। तो आप लोग को इतना लिख देना है। आप लोग को 3 गोल कूलाम के नियम की सीमाएं को लिखे। तो कूलाम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं है, यह दो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, यह दो स्थिर आवेश के बीच होता है, यह नियम 10 की पावर 15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। इतना लिख दीजिएगा। आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो आप लोग को कूलाम के नियम समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं के गुण को लिखिए। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। तो आप लोग को लिख देना है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि ऐसे स्थिति में ना कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटते क्योंकि ऐसे स्थिति में ना कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए एक बिंदु पर दो दिशाएं विद्युत क्षेत्र संभव नहीं होती है। दो विद्युत बल रेखाएं हैं और दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेगी, क्योंकि ऐसे स्थिति में ना कटान बिंदु पर ना दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी जो कि असंभव, इसलिए नहीं काटेगी। तो आप लोग को विद्युत बल रेखाएं के एक दूसरे को क्यों नहीं काटती समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को आवेश का संरक्षण सिद्धांत में लिखना है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे उष्मा को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है। तो आप लोग को आराम से लिख देना है कि वैसा विद्युत आवेश जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात आवेश का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत को आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। वो ऐसा विद्युत आवेश जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात आवेश का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत को आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो आप लोग को आवेश का संरक्षण सिद्धांत समझ में आ गया होगा कि वैसा विद्युत आवेश जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात आवेश का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत को आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो आप लोग आवेश का संरक्षण सिद्धांत समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। आवेश का रेखीय घनत्व क्या, आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। तो आप लोग को आवेश का रेखीय घनत्व, जैसे कोई लंबाई है, मान लीजिए यही लंबाई है, तो लिख देना है वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का, ये लंबाई है तो इस पर आवेश होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस 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 होगा। तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ये आवेश है ना, तो ये वैद्युत आवेश का लंबाई हो, तो इसके लंबाई पर आवेश का जो फैलाव है इसी को वैद्युत आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। और इसे लेमडा से सूचित करते हैं। लेमडा से सूचित करते हैं। और मान लिया कि किसी पदार्थ की लंबाई एल है, मान लिया ये पदार्थ है तो इसकी लंबाई कितना है, एल है, और इसका आवेश क्यू है, इसका आवेश क्या है, क्यू है। तो अतः लेमडा बराबर क्यू अपाउंड एल, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेमडा बराबर क्या, क्यू अपाउंड में एल हो जाएगा। तो आप लोग को आवेश का रेखीय घनत्व तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, किसी पदार्थ के लंबाई पर स्थित आवेश का जो फैलाव होता है, किसी पदार्थ के लंबाई पर स्थित आवेश का जो फैलाव होता है, किसी पदार्थ के आवेश पर स्थित वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। और इसे लेमडा से सूचित करते हैं। और मान लिया किसी पदार्थ की लंबाई एल है, इसका आवेश क्यू है, तो अतः
क्यू बराबर लेमडा बराबर क्यू अपॉन डेल, और इसका मात्रक कूलम मीटर होता है, और बीमा 80 एल इनवर्स होता है, और आवेश कह रहा है कि घनत्व एक अदिश राशि है, और आवेश कह रहा है कि घनत्व एक अदिश राशि। तो आप लोग को आवेश कह रहा है कि क्या घनत्व समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आवेश का आयतन घनत्व क्या है। आवेश का आयतन घनत्व क्या है, इसका मात्रक लिखे। तो आप लोग आवेश का आयतन घनत्व आराम से लिख देना। आवेश का आयतन घनत्व में आवेश का आयतन घनत्व में आप लोग को लिख देना है कि वैसा विद्युत आवेश को किसी आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है उसी आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर ना आवेश का जो फैलाव होता है उसी को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो वैद्युत आवेश को किसी आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, और इसे रो से सूचित किया जाता है। और एक अदिश राशि, इसे रो से सूचित किया जाता है और एक अदिश राशि है। मान लिया कि किसी पदार्थ का आयतन भी है, और मान लिया कि किसी पदार्थ का आयतन भी और आवेश क्यू है, तो P बराबर क्यू अपॉन वी होता है, और रो बराबर क्यू अपॉन वी होता है, और इसका मात्रक होता है कूलम बटा मीटर, और बीमा होता है 80 और एल के पावर 3 होता है। तो इतना आप लोग को लिख देंगे तो 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। पहले आप लोग को आवेश के आयतन घनत्व का परिभाषा, उसके बाद इसका मात्रक लिख दीजिएगा और चित्र भी बना दीजिए, उसको लिख दीजिएगा, तो आप लोग को 2 नंबर कहीं नहीं कटेगा, आराम से आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और मात्रक लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और मात्रक लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और मात्रक लिखिए। तो आप लोग को आराम से लिख देना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला और इसका मात्रक। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र के एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी विद्युतीय क्षेत्र के एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे सूचित किया जाता है, और यह एक सदिश राशि है। तो और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ई बराबर क्या होता है, एफ बटा में क्यू होता है। तो आप लोग को आराम से लिख देना है। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र के एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे सूचित किया जाता है, और एक सदिश राशि। और मान लिया कि किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में स्थित क्यू परिमाण वाले आवेश पर एफ बल कार्य करता है, तो अब विद्युतीय तीव्रता एल है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बटा क्यू होता है। इतना आप लोग लिख देंगे तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि किसी विद्युतीय क्षेत्र के एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे सूचित किया जाता है, और एक अदिश राशि सदिश राशि। और मान लिया किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में क्यू परिमाण वाले आवेश पर एफ बल कार्य करता है, तब विद्युतीय तीव्रता एल, और तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आप लोग लिख दीजिएगा। आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। और इसका मात्रक पूछा है तो आप लोग को मात्रक न्यूटन और बटा कूलम होता है, इतना आप लोग लिख दीजिएगा, तो आप लोग को 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ज्ञात करें। क्लास में आप लोग अभी घर में आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा इसको। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आप लोग को 6.25 और गुने 10 के पावर 18 होता है। ये वाला है आप लोगों को पता, तो आप लोग को ही ज्ञात करना है। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन है, आपेक्षिक परावैद्युतांक और परावैद्युत शक्ति क्या है। आपेक्षिक परावैद्युतांक और परावैद्युत शक्ति क्या है, इसको आप लोग करिएगा। तो इसको आप लोग आराम से कर लीजिएगा। इसको आप लोग आराम से कर लिएगा कि आपेक्षिक परावैद्युता किसी माध्यम की परावैद्युता और निर्वात के परावैद्युता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। आपेक्षिक परावैद्युता क्या है, तो किसी माध्यम की परावैद्युता और निर्वात के परावैद्युता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युता या निरपेक्ष परावैद्युता कहते हैं, और इसे ई आर से सूचित किया जाता है। और मान लिया कि किसी माध्यम की परावैद्युता एप्सिलॉन है और निर्वात की परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट है, तो आपेक्षिक परावैद्युता ई आर बराबर क्या होगी, माध्यम की परावैद्युता निर्वात की परावैद्युता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। आप लोग को परावैद्युत के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद है परावैद्युत शक्ति क्या है। परावैद्युत सामर्थ्य शक्ति क्या है। परावैद्युत सामर्थ्य या शक्ति क्या है, तो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिस पदार्थ पर बिना भंजन के सहन कर सकता है। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिस पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है उसे परावैद्युत शक्ति कहते हैं। तो आप लोग को परावैद्युत शक्ति के बारे में समझ में आ गया। उसके बाद है आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है। आवेश का पृष्ठ घनत्व से किसे कहते हैं, और इसका मात्रक और बीमा को लिखे। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक और बीमा को और सूत्र लिखे। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक और बीमा और सूत्र को लिखे। तो आप लोग को आराम से लिख देना आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है। तो आप लोग को इसका परिभाषा लिख देना। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, तो कि
वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का क्षेत्रीय घनत्व या पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, और एक अदिश राशि है। तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहा जाता है, और एक अदिश राशि है, और इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। मान लिया कि किसी पदार्थ का क्षेत्रफल ए तथा आवेश क्यू है, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एल होता है। तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के ना वैद्युत आवेश के पदार्थ के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसी को आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। तो आप लोग को यह देख सकते हैं चित्र, इसका बना दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को इसका परिभाषा लिख देना है। मान लिया कि किसी आवेश पदार्थ का क्षेत्रफल या तथा आवेश क्यू है, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन होता है, इसका मात्रा किलोमीटर होता है, और बीमा होता है ATL की पावर इनवर्स। आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन बता दिए। 15 नंबर चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग को इसका परिभाषा लिखना है। चालक की धारिता, जैसे चालक की धारिता को आप लोग आराम से समझिए। जैसे मान लीजिए एक कैंटीन है, तो इसमें जितना पानी अटेगा, इसमें जितना अटने की क्षमता होगी उसी को ना इसका धारिता कहेंगे। धारिता मतलब क्या होता है, आयतन। इसमें जितना पानी देंगे उतना ही ना इसका लेयर बढ़ते जाएगा। जैसे धीरे धीरे पानी भरेंगे, इसमें जितना क्षमता होगा उतना ही ना भरेगा। इससे ज़्यादा तो आप लोग नहीं भर सकते, तो इसी को समझिए। तो चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, तो किसी चालक को आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। तो किसी चालक को आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। यदि किसी चालक पर क्यू आवेश देने के कारण उसके विभव में भी वृद्धि होती है, तब उस चालक की धारिता क्यू व्युत्क्रमानुपाती भी होगा, और क्यू बराबर सी भी होगा, और सी बराबर क्यू अपॉन भी होगा। तो आप लोग को आराम से लिख देना है। चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, तो किसी चालक को आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक को नहीं, यहाँ पर किसी होगा, तो किसी चालक को आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। और यदि किसी चालक पर क्यू आवेश देने के कारण उसके विभव में भी वृद्धि होती है, तब उस चालक की धारिता क्यू समानुपाती भी होगा, और क्यू बराबर सी भी, और सी बराबर क्यू अपॉन भी हो जाएगा। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, फैराड होता है, और बीमा होता है M इनवर्स L के पावर 2 और T के पावर 2 और A के पावर 2 होता है, यही इसका होता है। तो आप लोग को आराम से इतना लिख देंगे तो आप लोग को नंबर कोई नहीं काटेगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन हो जाए। आज पूरा टारगेट है 50 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को बता देंगे, 50 क्वेश्चन। उसके बाद है विभव प्रवणता क्या है। विभव प्रवणता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विभव प्रवणता क्या है, आप लोग को इसको बताना है। विभव प्रवणता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन। तो इसका होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, तो dV अपॉन dr होता है। विभव प्रवणता क्या है, तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। और विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन, और इसका ऐसा मात्रा खुलता है वोल्ट बटा मीटर या सदिश राशि है। और बीमा इसका होता है ML T के पावर -3 और इनवर्स होता है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आप लोग को कोई नहीं काटेगा। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। किन्हीं 2 कारक का नाम बताइए जो चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। 14 में पूछा और आगे भी पूछा, लेकिन यहाँ टाइपिंग नहीं किया। किन्हीं 2 कारक का नाम बताइए जो चालक की धारिता को प्रभावित करता है। किन्हीं 2 कारक का नाम बताइए जो चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। तो आप लोग को आराम से लिख देना है कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे, ऐसे भी आपकी एग्जाम में पूछ सकता है। या किन्हीं 2 कारक का नाम बताइए जो चालक की धारिता को प्रभावित करता है, ऐसे भी आपकी एग्जाम में पूछ देगा। तो आप लोग को आराम से लिख देना है कि चालक की धारिता प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला लिखिएगा चालक के क्षेत्रफल पर। चालक के क्षेत्रफल पर, तो किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ जाएगी। किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाने से भी वो घट जाता है। तो कोई चालक है और उसका क्षेत्रफल वो बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता घट जाएगी। तो चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाएगी। और दूसरा नंबर में है किसी चालक की धारिता C। किसी चालक की धारिता C उसके क्षेत्रफल A के समानुपाती होता है। तो किसी चालक की धारिता C उसके क्षेत्रफल A के समानुपाती होती है और C समानुपाती होता है। तो ऑप्शन A राइट हो जाएगा दूसरा का। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर है कि चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति। चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आप लोग को लिखना है किसी चालक की धारिता C उसके चारों ओर के माध्यम की E के समानुपाती होती है। तो किसी चालक की धारिता C उसके चारों ओर के माध्यम की समानुपाती, तो C समानुपाती ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव की परिभाषा लिखे। विद्युतीय विभव की परिभाषा को लिखे। विद्युतीय विभव की परिभाषा को लिखे। तो आप लोग को लिख देना है विद्युत विभव, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप लोग को विद्युत विभव क्या है, तो एकांक आवेश को ना, एकांक आवेश है। मान लीजिए यहाँ एकांक आवेश है,
तो एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र, यहाँ पर मान लीजिए कोई विद्युतीय क्षेत्र है, तो एकांक आवेश को अनंत से न एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। तो आप लोग को लिख देना है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना या किया जाता है उसे विद्युतीय विभव कहते हैं। किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युतीय विभव कहते हैं और इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। मान लिया कि एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W है। मान लिया कि एकांक आवेश को ना अनंत से लाने में किया गया W है और इसका आवेश Q है। तो और बीमा और इसका मात्रक को देखते हैं। तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर फॉर्मूला होता है विभव का V बराबर W अपॉन Q होता है। तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, यहाँ जूल 1 जूल कूलम, और इसका बीमा यह है, बीमा होता है ml के पावर 2 t के पावर -3 और इनवर्स, और इसका वो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल और बटा में 1 कूलम होता है। तो आप लोग को इसे भी लिख देना है, आप लोग को 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, आप लोग को आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की प्लेट पर, संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल पर। पहला तो संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है 2023 में पूछा, 26 में भी पूछ सकता है। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। आप लोग को प्रूफ भी दिखाएंगे कि कितना क्वेश्चन लड़ रहा है। जो संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल पर पहला निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता C उसके प्लेटों के क्षेत्रफल A के समानुपाती होती है। संधारित्र की धारिता C उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, अर्थात C समानुपाती A होता है, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती। माध्यम की प्रकृति पर होती है। तो संधारित्र की धारिता C उसके प्लेटों के बीच वाले माध्यम की विद्युतशीलता E के एप्सिलॉन नॉट के समानुपाती है, C समानुपाती एप्सिलॉन। तो आप लोग इतना 2 को लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद है समविभवी पृष्ठ क्या है, 2 गुण को लिखे। समविभवी पृष्ठ क्या है, 2 गुण के लिखे। तो आप लोग को समविभवी तल बताए थे, आप लोग को समविभवी तल, एक मिनट आप लोग रुक जाइए। वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर ना विद्युत विभव का मान समान होता है उसे समविभवी तल कहते हैं। तो आप लोग को बताया था कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है समविभवी तल कहलाता है। और समविभवी तल की किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। तो यहाँ पर प्लस आवेश, यहाँ माइनस आवेश होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस Q होगा, यहाँ पर माइनस Q होगा, और यहाँ पर प्लस Q होगा, यहाँ पर माइनस Q होगा। तो वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है समविभवी तल कहलाता है। और समविभवी तल के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, इसे प्लस आवेश और माइनस आवेश, तो क्या होगा, इसे ही कट जाएगा तो क्या होगा, शून्य होगा। तो समविभवी तल के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। तो आप लोग को समविभवी तल के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद है समविभवी तल के विशेषताएं को लिखे। समविभवी तल की विशेषताएं को लिखे। तो समविभवी तल एक दूसरे को नहीं काटती है। समविभवी तल एक दूसरे को नहीं काटती है। समविभवी तल होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अभी आप लोग को बताएं कि समविभवी तल होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। समविभवी तल एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। समविभवी तल एक दूसरे को, एक मिनट आप लोग को समझा रहा है। समविभवी तल होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। समविभवी तल होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। समविभवी तल एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। और समविभवी तल के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। और समविभवी पृष्ठ पर किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देना है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, तो आप लोग इसको घर से कर लीजिएगा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है ना, तो इसको आप लोग आराम से घर से कर लीजिएगा। उसके बाद धारा घनत्व क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है। धारा घनत्व क्या है, विवेचना करे। धारा घनत्व क्या है, विवेचना करे। धारा घनत्व क्या है, विवेचना करे। तो आप लोग को आराम से लिख देना है कि किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। आप लोग को पता है किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, यहाँ पर आप लोग देखिए तो कोई एक चालक है, तो एक चालक है ना, तो किसी कोई चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो इसके क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को, तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। और यहाँ पर आई धारा बह रहा है और इसका क्षेत्रफल A है, तो इसका फॉर्मूला होता है J बराबर I बाई A होता है। J बराबर I बाई होता है। और तो धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, J बराबर I बाई होता है। और इसका ऐसे मात्रक एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर, बीमा होता है L के पावर 2 होता है। उसके बाद इसका परिभाषा आप लोग को लिख देना है। परिभाषा में लिख देना है किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। और इसे J से सूचित किया जाता है। और मान लिया कि किसी चालक तार से एकांक क्षेत्रफल और उपस्थ काट का क्षेत्रफल लिया और प्रवाहित धारा
प्रवाही धारा आई है, तो आप लोग का नाम से लिख दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आप लोग को एक होमवर्क है, सभी कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड याद कर ले। आप लोग को बताया था कि सभी कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड बीबी रुआय, जीबी व्हाट्सएप, आप लोग को जीबी व्हाट्सएप आप लोग को बीबी रुआ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड। आप लोग को बताए थे। तो आप लोग को बी से क्या होता है, बी से ब्राउन ब्लैक होता है, बी से क्या होता है ब्लैक। और ब्लैक के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक है तो पहले जीरो का इस्तेमाल होगा, ब्लैक होगा। दूसरा नंबर में क्या, एक नंबर में ब्राउन होगा, और दूसरा नंबर में रेड होगा, तीसरा नंबर में क्या ऑरेंज होगा, और चार नंबर में येलो होगा, और पाँच नंबर में ग्रीन होगा, और छः नंबर में क्या होगा ब्लू होगा, और उसके बाद व्हाइट होगा। तो आप लोग को सभी कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड याद कर लेना है। सभी कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड आप लोग को याद कर लेना है। और अगला क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में